क्या आपने कभी एकांत में बैठकर ये सोचा है कि दिन रात अथक प्रयास करने के बाद भी आपके घर में धन क्यों नहीं टिकता? क्यों पीढ़ियों से एक ही तरह की दरिद्रता, एक ही तरह का संघर्ष आपके परिवार का पीछा कर रहा है? आप कमाते हैं, मेहनत करते हैं, लेकिन अचानक से कोई ऐसा खर्च आ जाता है, कोई ऐसी बीमारी आ जाती है जो आपकी सारी जमा पूंजी उड़ा ले जाती है। व्यापार में ऐन मौके पर मुनाफा होते होते रह जाता है। नौकरी में प्रमोशन का रास्ता हमेशा बंद नजर आता है। परिवार में बिना वजह कलह बनी रहती है। इसका रहस्य उन अदृश्य पापों और कर्मों के बंधनों में छिपा है जो अनजाने में हमारे पूर्वजों या हमने किए हैं। ये छोटे छोटे लगने वाले पाप, कटु वचन, किसी का दिल दुखाना या प्रकृति के प्रति लापरवाही समय के साथ एक भारी बोझ बनकर हमारी आत्मा पर चढ़ जाते हैं और हमारी तरक्की के मार्ग को अवरुद्ध कर देते हैं। लेकिन 15 मार्च को आने वाली पाप मोचनी एकादशी एक ऐसा अत्यंत दुर्लभ संयोग लेकर आ रही है जो ब्रह्मांड के सारे समीकरण बदल सकती है। ये केवल एक व्रत या पूजा का दिन नहीं है। ये वो परम अवसर है जब भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की जागृत ऊर्जा पृथ्वी पर सबसे अधिक सक्रिय होती है। आज मैं आपको एक ऐसी रहस्यमय वस्तु के बारे में बताने जा रहा हूं जिसे अगर आप 15 मार्च के दिन केवल एक बार सही विधि से गौ माता को खिला देते हैं तो आपकी 7 पुश्तें राज करेंगी। ये कोई साधारण बात नहीं है। ये वो अत्यंत गुप्त ज्ञान है जिसे सदियों से हमारे ऋषि मुनियों ने कुछ विशेष लोगों तक ही सीमित रखा था। इस विशेष वस्तु को तैयार करने की एक तांत्रिक और सात्विक विधि है जो मैं आपको विस्तार से आगे बताऊंगा। आखिर 15 मार्च का दिन इतना रहस्यमयी और चमत्कारी क्यों है? पाप मोचनी एकादशी का अर्थ ही है हर प्रकार के पापों और श्रापों से हमेशा के लिए मुक्त करने वाली ऊर्जा। जब चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की ये विशेष एकादशी आती है तो अंतरिक्ष में एक अद्भुत खगोलीय घटना घटती है। ग्रह नक्षत्रों की चाल इस प्रकार बदलती है कि भगवान विष्णु का पालनहार स्वरूप और माता लक्ष्मी का कृपा स्वरूप पृथ्वी के समस्त कण कण में व्याप्त हो जाता है। जो लोग भयानक कर्जे में डूबे हैं, जिनके काम हमेशा ऐन मौके पर आकर बिगड़ जाते हैं, जिन्हें ऐसा महसूस होता है कि किसी ने उनके भाग्य को बांध दिया है या उन पर कोई अदृश्य नकारात्मक साया है, उनके लिए ये दिन एक वरदान से कम नहीं है। लेकिन विडंबना ये है कि ज्यादातर लोग इस दिन एक बहुत बड़ी गलती करते हैं। वे उपवास तो रखते हैं, पूजा भी करते हैं, पर उस एक परम रहस्य को नहीं जानते जो सीधे गौ माता और ब्रह्मांड की सर्वोच्च शक्ति से जुड़ा है। वे जानकारी के अभाव में इस सुनहरे अवसर को अपने हाथों से फिसलने देते हैं। गौ माता केवल एक पशु नहीं, चलता फिरता ब्रह्मांड। सनातन धर्म के गहरे विज्ञान में गौ माता को केवल एक पशु नहीं माना गया है। वह साक्षात 33 करोड़ देवी देवताओं का एक चलता फिरता ब्रह्मांड है। शास्त्रों में वर्णन है कि उनके शरीर के हर एक रोम में देवताओं का वास होता है। उनके सींगों के मूल में ब्रह्मा और विष्णु का वास है। उनके मस्तक पर साक्षात महादेव विराजमान है। उनकी आंखों में सूर्य और चंद्र देवता का निवास है। उनके कंधों पर अग्निदेव और गले में सरस्वती का वास बताया गया है। जब आप पाप मोचनी एकादशी के दिन गौ माता को कोई विशेष चीज अर्पित करते हैं तो वह सीधा परब्रह्म तक पहुंचता है। आपके द्वारा खिलाया गया एक छोटा सा निवाला आपके भाग्य के उन तमाम बंद दरवाजों को खोल सकता है जिन पर सालों से ताले पड़े हैं। गौ माता की आंखों में एक दिव्य चुंबकीय शक्ति होती है जो आपके भीतर के हर दुख, हर पीड़ा और हर नकारात्मक ऊर्जा को अपनी ओर खींच लेती है। जब वह आपके हाथ से उस विशेष चीज को ग्रहण करती हैं, तो उनके मुख से निकली सकारात्मक तरंगे आपके पूरे आभा मंडल को, आपके घर की पूरी ऊर्जा को शुद्ध कर देती हैं। पाप मोचनी एकादशी की प्राचीन कथा। एक अप्सरा का उद्धार। हमारे प्राचीन पुराणों में एक बहुत ही रहस्यमय कथा आती है जो इस दिन की ताकत को प्रमाणित करती है। बहुत समय पहले की बात है। प्राचीन काल में मेधावी नाम के एक अत्यंत तेजस्वी ऋषि हुआ करते थे। वह भगवान शिव के परम भक्त थे और एक घने जंगल में घोर तपस्या में लीन रहते थे। उनकी तपस्या की अग्नि इतनी तेज थी कि स्वर्ग का राजा इंद्र भी बुरी तरह घबरा गया। इंद्र को लगा कि कहीं ये ऋषि स्वर्ग के सिंहासन पर कब्जा न कर लें,
इसलिए इंद्र ने उनकी तपस्या भंग करने के लिए स्वर्ग की सबसे सुंदर अप्सरा मंजू घोषा को धरती पर भेजा। मंजू घोषा ने अपने रूप, सौंदर्य और मादक नृत्य से ऋषि का ध्यान पूरी तरह भटका दिया। ऋषि अपनी तपस्या भूलकर उस अप्सरा के मोह में पड़ गए। जब बहुत समय बीत जाने के बाद ऋषि को अपनी इस भयानक गलती का एहसास हुआ, तो उनके भीतर भयंकर क्रोध की ज्वाला फड़क उठी। उन्होंने उसी क्षण मंजू घोषा को पिशाचिनी बनने का भयानक श्राप दे दिया। अप्सरा फूट फूट कर रोने लगी और ऋषि के चरणों में गिरकर क्षमा मांगने लगी। तब मेधावी ऋषि के पिता ऋषि चवल्लिस ने उस अप्सरा को पाप मोचनी एकादशी का व्रत करने और गौ सेवा करने का एकमात्र मार्ग बताया। उन्होंने उसे वह रहस्यमयी वस्तु और विधि बताई जिसके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। जब उस अप्सरा ने इस एकादशी के दिन पूरी विधि विधान से गौ माता को वह रहस्यमयी वस्तु खिलाई, तो ब्रह्मांड का चमत्कार देखिए। उसे न केवल उस भयानक पिशाच योनि से मुक्ति मिली, बल्कि उसे पहले से भी अधिक दिव्य और सुंदर रूप प्राप्त हुआ। जरा सोचिए, जब एक अप्सरा का पूरा जीवन और उसका भाग्य इस एक अचूक उपाय से पूरी तरह बदल सकता है, तो आपके जीवन की कितनी भी बड़ी से बड़ी परेशानी क्यों न हो, वह इस दिन जड़ से खत्म हो सकती है। वह रहस्यमयी वस्तु और उसे तैयार करने की संपूर्ण विधि अब जरा ध्यान से सुनिए और एक एक शब्द को अपने मन में बैठा लीजिए। अक्सर लोग गौ माता को सूखी रोटी या हरा चारा तो रोज ही खिलाते हैं, जो कि एक बहुत अच्छी और पुण्य की बात है। लेकिन 15 मार्च के दिन आपको एक बहुत ही विशेष मिश्रण तैयार करना है। यह कोई आम भोजन नहीं है, बल्कि एक तांत्रिक और सात्विक ऊर्जा का महासंगम है, जो ग्रहों की चाल को आपके पक्ष में कर देगा। इस उपाय को करने के लिए इन चरणों का पालन करें। दिन की शुरुआत: सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और साफ वस्त्र धारण करें। अपने घर की रसोई को पूरी तरह साफ करें, क्योंकि यह पवित्र वस्तु एक शुद्ध वातावरण में ही बननी चाहिए। पवित्र जल तैयार करें। एक तांबे के लोटे में शुद्ध जल लें। उस जल में थोड़ा सा गंगा जल और कुछ दाने काले तिल डालें। शास्त्रों में कहा गया है कि काले तिल भगवान विष्णु के पसीने से उत्पन्न हुए हैं और इनमें किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा, नजर दोष या किसी भी प्रकार के तंत्र को सोखने की अद्भुत क्षमता होती है। चमत्कारी आटा गूंथें। एक बर्तन में थोड़ा सा गेहूं का आटा लें। ध्यान रहे, यह आटा नल के साधारण पानी से नहीं, बल्कि उसी पवित्र जल से गूंथा जाएगा जिसमें आपने गंगा जल और काले तिल मिलाए हैं। आटा गूंथते समय उसमें थोड़ी सी पिसी हुई शुद्ध हल्दी मिलाएं। हल्दी साक्षात माता लक्ष्मी का प्रतीक है और यह आपकी कुंडली के गुरु ग्रह बृहस्पति को अत्यधिक मजबूत करती है। ज्योतिष में गुरु ही धन, संपदा, वैभव और सौभाग्य के मुख्य कारक हैं। मंत्र का जाप: आटा गूंथते समय मन ही मन ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का लगातार जाप करते रहें। यह शक्तिशाली मंत्र उस निर्जीव आटे में प्राण फूंक देगा और उसे एक जागृत यंत्र में बदल देगा। लोई बनाएं और भरावन डालें। अब उस आटे की एक बड़ी सी लोई बना लें। उस लोई के अंदर 3 चीजें रखनी हैं। थोड़ा सा शुद्ध गुड़। गुड़ सूर्य और मंगल ग्रह का प्रतिनिधित्व करता है, जो आपके जीवन में अपार साहस, तेज और हर कार्य में सफलता लाता है। 1 चुटकी भुने हुए काले चने। यह शनिदेव और राहु केतु के हर प्रकार के अशुभ और भयानक प्रभावों को जड़ से खत्म कर देते हैं। 1 हरी साबुत इलायची। यह साक्षात धन के देवता कुबेर की तिजोरी की चाबी मानी जाती है। यह धन के ठहराव और निरंतर वृद्धि का प्रतीक है। इन तीनों वस्तुओं को लोई के अंदर रखकर उसे अच्छी तरह बंद कर दें। अब यह मात्र एक आटे की लोई नहीं है, बल्कि आपके सोए हुए सौभाग्य को जगाने का एक महाशक्तिशाली यंत्र बन चुकी है। संकल्प और प्रार्थना: इस सिद्ध लोई को अपने दोनों हाथों की हथेलियों के बीच रखें। आंखें बंद करें और इसे अपने माथे से लगाएं। उस समय अपनी उस सबसे बड़ी परेशानी या सबसे बड़ी इच्छा को मन में पूरी गहराई से सोचें, जो आपको रातों को सोने नहीं देती। चाहे वह लाखों का कर्ज हो, नौकरी न मिलने की समस्या हो, व्यापार में घाटा हो या घर का कोई रुका हुआ मांगलिक कार्य। पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ भगवान श्री हरि विष्णु से प्रार्थना करें। हे सृष्टि के पालनहार प्रभु, मेरे और मेरे पूर्वजों के इस जन्म
और पिछले जन्मों के सभी ज्ञात अज्ञात पापों का तत्काल नाश करें। गौ माता के माध्यम से हमारे जीवन में सुख, समृद्धि और अपार धन का प्रकाश लाएं। गौ माता को अर्पित करने की विधि। अब इस मंत्र सिद्ध लोई को एक साफ पात्र में रखकर आपको अपने घर से बाहर निकलना है। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि यह पवित्र काम सुबह सूर्योदय के बाद और दोपहर होने से पहले ही संपन्न कर लेना है। गौ माता की खोज। घर से बाहर निकलकर एक ऐसी गौ माता की तलाश करें जो स्वभाव से बहुत शांत हो। यदि आपको सफेद या लाल रंग की गौ माता मिल जाए तो यह सोने पर सुहागा होगा। लेकिन अगर वे न मिले तो परेशान न हो, कोई भी गौ माता चलेगी, क्योंकि हर गौ माता के भीतर ईश्वर का ही वास है। गौरज ग्रहण करें। जब आप गौ माता के समीप पहुंचे तो सबसे पहले पूरे सम्मान के साथ उनके खुरों, पैरों की पवित्र धूल गौरज को अपनी उंगलियों से उठाकर अपने मस्तक पर लगाएं। शास्त्रों में इसे धरती के किसी भी तीर्थ के पवित्र जल से लाखों गुना अधिक फलदायी और शक्तिशाली माना गया है। ऐसा करते ही आपके मस्तक की बिगड़ी हुई भाग्य रेखाएं बदलनी शुरू हो जाती हैं। लोई अर्पित करें। उस चमत्कारी लोई को अपने दाहिने हाथ से गौ माता को बहुत ही प्रेम और आदर के साथ खिलाएं। दिव्य संकेतों को पहचानें। जब गौ माता उस लोई को अपने मुख में चबा रही हों, तो उनके मुख से निकलने वाली ध्वनि को बहुत ध्यान से सुनें और उसे अपनी आत्मा में महसूस करें। उस समय गौ माता की बड़ी बड़ी आंखों में सीधे देखें। आप पाएंगे कि एक अजीब सी, बहुत ही गहरी शांति आपके भीतर उतर रही है, मानो आपके मन का सारा बोझ एकदम से हल्का हो गया हो। अगर गौ माता वह लोई खाने के तुरंत बाद अपनी जीभ से आपके हाथ को प्यार से चाट लें या अपनी पूंछ को हिलाकर आपको स्पर्श करें, तो समझ लीजिए कि आपका काम 100% हो गया। ब्रह्मांड ने आपकी सच्ची प्रार्थना को स्वीकार कर लिया है और अब आपके जीवन से दरिद्रता और दुर्भाग्य का हमेशा के लिए अंत होने वाला है। जब हम कहते हैं कि इस उपाय को करने से आपकी 7 पुश्तें राज करेंगी, तो इसका गहरा अर्थ ये है कि आप अपने पीछे एक ऐसा मजबूत कर्म और भाग्य का बैंक बैलेंस छोड़कर जाएंगे, जिसका सीधा लाभ आपके बच्चों और उनके बच्चों को भी बिना किसी रुकावट के मिलेगा। सनातन धर्म में पैतृक कर्म और पूर्वजों के आशीर्वाद का बहुत महत्व बताया गया है। अगर आज आप इस एकादशी के पावन अवसर पर अपनी आत्मा को शुद्ध कर लेते हैं और गौ माता के माध्यम से सीधे देवी देवताओं को प्रसन्न कर लेते हैं, तो आपके परिवार का आध्यात्मिक डीएनए तक बदल सकता है। आपके घर में जो भी धन आएगा वह न केवल रुकेगा, बल्कि दिन दुगनी रात चौगुनी गति से बढ़ेगा। बीमारियों और कोर्ट कचहरी पर होने वाला आपका सारा अनावश्यक खर्च हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। आपके जो भी गुप्त शत्रु हैं, जो कल तक आपके खिलाफ साजिश रच रहे थे,